साथ निभाऊंगा सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक, हिंदी व्याकरण संधि पेपर या पार्ट फर्स्ट। अब इसका पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट हो चुका है दोस्त, यह पार्ट है सेकंड, व्यंजन संधि, और यह यूपी बीएड वालों के लिए स्पेशल है। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन आए, व्यंजन आए, व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, या स्वर आए, व्यंजन वर्ण के बाद या व्यंजन आए या स्वर आए, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, के मिलने से, के मिलने से, के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार क्या होता है? उत्पन्न होता है भैया, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं, होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद व्यंजन आए या कोई स्वर वर्ण आए, व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए या तो कोई स्वर वर्ण आए, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उनके आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क ख ग घ ङ, इसके बाद आ या तो कोई भी वर्ण आए स्वर का, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या है? व्यंजन संधि है। चलते हैं नियम फर्स्ट देख लेते हैं। यदि क च ट त प, यदि क च ट त प के बाद, यदि क च ट त प के बाद कोई किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, यह अंतस्थ वर्ण य र ल व आए, यह अंतस्थ वर्ण य र ल व आए, या कोई स्वर वर्ण आए, या कोई स्वर आए, तो क च ट त अपने ही स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसका शॉर्ट में समझ लेंगे। क च ट त प, क च ट त प के बाद, अर्थात क वर्ग के बाद, च वर्ग के बाद, ट वर्ग के बाद और त वर्ग के बाद, इसके बाद प वर्ग के बाद, वर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए। क च ट त प के बाद किसी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण आए, या अंतस्थ वर्ण आए, या कोई स्वर आए, तो वह अपने ही स्थान पर, तो क च ट के स्थान पर क्या हो जाएगा?
तीसरा वर्ड हो जाएगा। जैसे अजंत, अजंत क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे। और तोड़ना कहां से है, हमें बीच से तोड़ना है। अच, अच धन अंत, एक कौन सा वर्ड है दोस्त, च, छ, ज, तीसरा वर्ड है ज। च के बाद क्या आता है, च, छ, ज। च के बाद कौन सा वर्ड है, तीसरा वर्ड। यह तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा, पहले वर्ड में बदल जाएगा। और पहला वर्ड क्या होगा, तीसरे में। अजंता, अजंता था, अच धन अंत हो गया, अर्थात तीसरे वर्ड में क्या हुआ, बदल गया। खडानन, खडानन, खट धन आनन, खट धन आनन, ट, ठ, ट, ठ, ड, कौन सा वर्ड है, पहला वर्ड, पहला वर्ड। इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, तीसरा वर्ड हो गया, ट, ठ, ड। तो परिभाषा कह रहा है क, च, ट, त के बाद किसी वर्ड का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड आए या अंतस्थ वर्ड आए या स्वर वर्ड आए तो क, च, ट के स्थान पर तीसरा वर्ड हो जाता है। तो मिला के क्या हो जाएगा दोस्त, खडानन, ख, डा, न, खडानन हो जाएगा। इसी प्रकार देख लेते हैं वाक जाल, वाक जाल, वाक जाल को अगर हम तोड़ देते हैं, वाग धन जाल, कौन सा वर्ड है, क, ख, ग, क, ख, ग। तीसरा वर्ड, क के वर्ड, क के स्थान पर क्या आ गया, ग आ गया, तीसरा वर्ड आ गया, ग आया ना, मिला क्या हो जाएगा, वाक, वाक जाल, वाक जाल। और दूसरा नियम देख सकते हैं, नेक्स्ट है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है और बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण हो जाएगा भैया, कैसे, इसे देख लेते हैं। क, च, ट, त, प के बाद न म आए तो वह अपने वर्ण का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे उन्नति को, उन्नत की अगर हम तोड़ देते हैं, उत्धन नति, उन्नत की हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, उत्धन नति, उत्धन्नति क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध, न। जिन लोगों ने क, ख, ग ना पढ़ा हो मेरे भाई, वह पढ़ ले क, ख, ग, घ, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न। क, च, ट, त, प के बाद अपने वर्ड का पंचम वर्ड, पांचवा वर्ड हो जाएगा। तो अपने वर्ड का क्या हो रहा है, पंचम, मिला के क्या हो जाएगा, उत्तनति को मिला देंगे हम, क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण मिलाने के बाद उन्नति। अरे भैया बहुत उन्नत कर रहे हैं आप बहुत आगे जाएंगे, सिर्फ पढ़िए, मेहनत से, मेहनत से पढ़ते रहिए। हम देख लेते हैं जगन्नाथ है, जगन्नाथ है, जगत धन नाथ है, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ है, जगत धन नाथ है, त, थ, द, ध, न, इसमें भी क्या हो जाएगा, पंचम वर्ड हो जाएगा,
हो जाएगा जगन्नाथ। चाचा जगन्नाथ तोहरे नाम बड़ुए। जगन्नाथ हुआ, उन्नति हो गया अम्मय। अम्मय को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्त? अप धन मय। प फ ब भ म। प फ ब भ म। प फ ब भ म। प को म किस में चला गया? प में। प किस में चला आया? प चला गया म में और म चला आया प में। इस प्रकार से देखिए अपमय, प का म हो गया, मिला के हो गया क्या? टोटल अम्मय। और रूल फोर्थ देख ले रहे हैं। यदि हर्ष स्वर के बाद, यदि हर्ष स्वर के बाद, यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। कितना आसान है। जैसे परिच्छेद, परिधन छेद, इसे तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? परिधन छेद। लेकिन क्या कर रहा? हर्ष स्वर के बाद, हर्ष स्वर क्या है? अ ई उ री। अ ई उ क्या मिल रहा है? री। ई मिल रहा है ना? अ ई मिल रहा है। तो ई मिलने के बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है। तो उससे पहले क्या जुड़ जाएगा मेरे दोस्त? च जुड़ जाएंगे हमारे हमसे। पांचवा रूल कह रहा है दोस्त, यदि त द के बाद ल हो, यदि त द के बाद ल हो तो त द का ल हो जाता है। यदि न के बाद ल हो, यदि न के बाद ल हो तो न का क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। जैसे उल्लेख, उल्लेख। तोड़ेंगे इसे दोस्त। उत धन लेख। अर्थात त के बाद ला आया है, टोटल क्या हो जाएगा मिला के? उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। उल्लेख। अब देख लेते हैं दूसरा, महान धन लाभ। महान धन लाभ। यदि न के बाद ल हो, यदि न के बाद ल हो तो न का क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। हो जाएगा महालाभ। महालाभ। उल्लास, जैसे जैसे होगा उल्लास। उल्लास। इसे हम तोड़ेंगे क्या दोस्त हो जाएगा? उत धन लास। उत धन लास क्या हो जाएगा? उत धन लास बराबर उल्लास। त के बाद ला आया है। तो दोस्त इस प्रकार से इधर। अब देख लेते हैं नियम सेकेंड। यदि प्रथम पद में त तथा द्वितीय पद में स हो, प्रथम पद में त हो, द्वितीय पद में स हो तो संधि करते समय त का च हो जाता है और स का छ हो जाता है। यदि प्रथम पद में क्या हो दोस्त? त हो। यदि प्रथम पद में त तथा द्वितीय पद में क्या हो? स हो तो संधि करते समय त का च और स का छ हो जाता है। स का क्या हो जाएगा? छ। जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास कहेंगे दोस्तों ना, तब उसे हम तोड़ेंगे। अगर देखें उत हुआ, उत धन श्वास। त के बाद स आया है तो त का क्या हो गया? त का च हो गया और जो स है उसका क्या हो गया? छ। मिला के क्या हो गया?
श्वास, सच्छास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। अब इसे हम देखते हैं, सत को ता को च में बदल दिए, ता को क्या करेंगे हम च में बदल देते हैं, ता को च में बदल देते हैं और सा को बदल देते हैं छ में। तरबूजा को चटनी, शरीफा को छटनी, तरबूजा को चटनी, शरीफा को छटनी कर देते हैं। भैया तरबूजा को हम चटनी बनाएंगे, शरीफा को हम छटनी करेंगे। तरबूजा को चटनी, शरीफा को छटनी, अर्थात त को च और स को छ कर देंगे। क्या हो जाएगा मिला के सच्छास्त्र। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त सच्छास्त्र। नियम 7 देख लेते हैं। यदि प्रथम पद में ता आए, दूसरे पद में ज आए, यदि प्रथम पद में त, यदि प्रथम पद में क्या आ जाए त और दूसरे पद में क्या आ जाए ज, तो क्या होगा त का ज हो जाएगा, त का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ज हो जाएगा। जैसे उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, त का ज हो जाएगा, त का क्या हो जाएगा च हो जाएगा। उज्ज्वल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त उज्ज्वल हो जाएगा। सज्जन, सत सज्जन, उज्ज्वल, सत धन जन। अगर हम त को ज बना दे क्या हो जाएगा मिला के सज्जन। तो इस प्रकार से दोस्त यह हुआ व्यंजन संधि। अब देख लेते हैं आगे हम विसर्ग संधि। मेल या तो व्यंजन वर्ण से हो, विसर्ग संधि का मेल या तो व्यंजन वर्ण से हो या तो स्वर वर्ण से हो, या तो स्वर वर्ण से हो। विसर्ग संधि का मेल या तो व्यंजन वर्ण से हो, या तो व्यंजन वर्ण से हो या तो स्वर वर्ण से हो। दोस्त या तो व्यंजन वर्ण से हो या तो स्वर वर्ण से हो। इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न, जो विकार दोस्तों उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं विसर्ग संधि। कौन सी संधि कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मेल व्यंजन वर्ण से हो या तो स्वर वर्ण से हो, उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। चलिए इसका नियम फर्स्ट देख लेते हैं दोस्त। यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए, यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो, तो विसर्ग का ये वाला स हो जाता है। जैसे देख लेते हैं निष्फल, निह धन फल, निह धन फल को हम जोड़ेंगे दोस्त हो जाएगा निष्फल। निह धन फल को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्त मेरे निष्फल। दुधन कर, दुधन कर, इसे जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दुष्कर। पुहधन कर, पुष्कर। सेकंड चलते हैं, इसका नेक्स्ट नियम है यदि विसर्ग के बाद च छ, विसर्ग के बाद दोस्त क्या है चाचा छाता। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है बड़ा। यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य वाला स हो जाएगा। जैसे विसर्ग
जैसे विसर्ग प्लस च, विसर्ग है उसके बाद क्या आ गया च, उसका क्या हो जाएगा बड़ा स। जैसे विसर्ग के बाद ट आया तो उसका क्या हो जाएगा मूर्धन्य स। या इसे खटकोड़ वाला ख बोलेंगे, इसे खटकोड़ वाला जैसे निष्फल, इसके खटकोड़ वाला ख बोलेंगे। जैसे निधन चय, निधन चय क्या होगा मेरे दोस्त निश्चय, क्या हो जाएगा निश्चय, निश्चय ही। आप पढ़ने वाले हैं संधि अच्छी तरीके से। धनु धन टंकार, धनु धन टका टंकार खटकोड़ वाला ख मिलकर क्या हो जाएगा धनु है धनुष्टंकार, धनुष्टंकार धनुष्टकार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त धनुष्टकार, धनुष्टकार, धनुष्टकार हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो मेरे दोस्त अ हो, और विसर्ग के बाद क ख क ख ग ख प हो तो ज्यों का त्यों ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, जैसे प्रातः काल है, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, आ निकला इसमें से, त में से आ निकला अ हो और विसर्ग के बाद क हो, क है क ख में से क है तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रातः काल उठकर आप, प्रातः काल, प्रातः काल उठकर आप गुरु का अभिवादन करें। नियम फोर्थ है, ई उ के बाद यदि विसर्ग हो, ई उ के बाद यदि क्या हो मेरे दोस्त विसर्ग हो, विसर्ग कैसे रहेगा विसर्ग हो और बाद में र हो, ई उ के बाद विसर्ग हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे, निधन रोग, निह ई आया, ई के बाद क्या हो विसर्ग, ई के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क्या हो र हो तो किसका लोप होगा दोस्त विसर्ग का लोप होगा। किसका लोप हो जाएगा विसर्ग का। जैसे निरोग, निधन रोग, इसका क्या हो जाएगा निरोग, क्या हो जाएगा दोस्त निरोग। दुराज, दुहराज विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा दुराज, दुराज। यदि पहले यदि पहले पांचवा नियम करें, यदि पहले अ या आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले अ हो या आ हो इसको छोड़कर, यदि विसर्ग पहले अ हो या आ हो इसे छोड़कर बाद में तीसरा वर्ण आए, वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है मेरे दोस्त रह। जैसे निगुण मिला के क्या हो जाएगा निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण का भजन करो। निर्मल क्या हो जाएगा निर्मल, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया र हो गया, क्या हो गया र, क्या हो गया र। नियम 6 कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ बाद में अंतस्थ वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो या तो चौथा वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाता है, विसर्ग का उ हो जाता है। जैसे मनः धनहर, मनोहर, मनः धनहर हो जाएगा मनोहर। तो
पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। कैसा लगा मेरा वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्त ये चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।